सुखदेव महामुनि कहने लगे, हे परीक्षित, भगवान का एक परम भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुआ और पूरे वंश का उद्धार कर देता है। जो व्यक्ति जितना ही क्रूर, जितना ही हठी, जितना ही शक्तिशाली, उसकी कमजोरी भी उसी के घर में छुपी होती है। जितना ही बड़ा हिंसक यह हिरण्यकश्यप है, देवताओं का विरोधी, उतना ही बड़ा भक्त प्रहलाद है। अचानक एक दिन प्रहलाद से पूछने लगा, रोज भगवान का भजन करता, हरि 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 करता रहता है, कहाँ रहता है तेरा हरि? प्रहलाद कहने लगा, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आप तो मुझसे ये पूछो कि हरि रहता नहीं, कहाँ नहीं है। सारी दुनिया में भगवान की सत्ता है। अरे मोह में राम, तोहु में राम, जित देखो तित राम ही राम समायो। सारे जगत में भगवान की सत्ता है। अणोरणीयान महतो महीयान ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत सर्वता पाणिपादं सर्वतोक्षिशरो मुखा सर्वता श्रुतिमान लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सारे जगत में उसकी सत्ता व्याप्त है। दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद कहने लगा, पिताजी ऐसे नहीं दिखाई देता, लेकिन सब जगह व्याप्त है। उसको देखने के लिए प्रेम के चक्षु चाहिए, तपस्या चाहिए, साधना चाहिए, और जब साधना पूरी होगी, तपस्या होगी, तभी वह दिखाई देगा। बाकी ऐसे नहीं दिखाई देगा। ऊपर भी है, नीचे भी है, दीवार में भी है, इस खंबे में भी है। और जैसे ही खंबा का नाम लिया, क्या खंबे में है? हाँ है। भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ। प्रहलाद ने कहा, हाँ इसमें है। सीधे उठाया गदा और गदा का उठाकर तड़तड़ा करके जैसे ही मारा, एक गदा के प्रहार से भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान ने नृसिंह का रूप प्रकट कर लिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। ऐसी दहाड़ मारी कि सारे राक्षस भागकर खड़े हुए। हिरण्यकश्यप के हाथ से अपने आप तलवार छूट गई और जैसे ही तलवार छूटी भागा। लेकिन थोड़ी देर में सोचा, अगर भाग जाऊंगा तो लोग समझेंगे डर गया, दूर में जाके खड़ा हुआ। भगवान ने तो एक दहाड़ ऐसी दहाड़ मारी कि भगवान की एक दहाड़ से बोला, गोधूली की वेला सायंकाल वेला, तूने वरदान मांगा था, ना देवता से मारा जाए, ना यक्ष से मारा जाए, गंधर्व से मारा जाए, ना मानव से मारा जाए। बता मैं कौन हूं? बोला, इसमें से कोई भी नहीं। बोला, ना मानव से मारा जाए, ना पशु से मारा जाए। बता मैं मानव हूं कि पशु हूं? बोला, आधे मानव आधे पशु। भगवान ने कहा, तूने वरदान मांगा था, ना अस्त्र से मारा जाए, ना शस्त्र से मारा जाए। बता मेरे हाथ में क्या है? बोला, ना अस्त्र ना शस्त्र, आपके नाखून। भगवान ने कहा, तूने वरदान मांगा था, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मारा जाऊंगा। ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। तूने वरदान मांगा था कि 12 महीने में किसी भी महीने मेरी मृत्यु ना हो। बताइए कौन सा महीना चल रहा है? बोला, ये अधिक मास। भगवान ने कहा, स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है इसको। और जैसे ही ब्रह्मा की वाणी को भगवान ने सिद्ध किया, सीधे अपने नाखूनों को बढ़ाया और एक क्षण में धसा दिया पेट को और पकड़ करके चीर दिया। एक एक हाथ को भगवान ने निकाल लिया और जैसे ही हाथों को निकाला, खून से लथपथ सारा शरीर भगवान का इतना बड़ा भयानक लग रहा है कि ब्रह्मा जी महाराज देख रहे थे तो पीछे की ओर घूम गए, शंकर बाबा देख रहे थे तो पीछे घूम गए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, जाइए आप भगवान के क्रोध को शांत करिए। भगवान भोलेनाथ कहा, नानो, महाप्रलय काल में जब मैं तांडव नृत्य करता हूं, उस काल में भी इतना मेरा भयानक शरीर नहीं होता जिस समय इस समय भगवान का शरीर है। ब्रह्मा जी से कहा, आप जाइए। बोलो, नानो, हम तो बिल्कुल भी जाने वाले नहीं।
सभी लोग माता लक्ष्मी जी के पास में गए, कहने लगे मां आप ही जाकर के भगवान का क्रोध शांत करिए, भगवान बहुत क्रोध में है। लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान क्रोध में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे मेरे प्रभु तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, मेरे भगवान तो शांताकार है। सारे देवताओं ने निवेदन किया तो लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार करके स्वर्ण थाल में श्रीफल नारियल लिया और भगवान के पास में जैसे ही पहुंची, भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा तो एक आज नित्य शुद्ध बुद्ध कर दिया। भगवान गोद में बैठा कर कहने लगे पुत्र, दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर ने कहा मुझे क्षमा कर देना, देर हुई आने में, आज मुझे बहुत देर हो गई, तुझे इस दुष्ट ने बहुत सताया। प्रहलाद हाथ पकड़ लिया, प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप, मुझे जैसे दैत्य कुमार को, दैत्य बालक को आपका दर्शन हुआ, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा नहीं प्रभु मैं आपसे मांग लूं, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा बेटा आज मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, जो तू वरदान मांगेगा मैं वही दूंगा, तो मुझसे वरदान मांग। प्रहलाद कहने लगा नहीं प्रभु माम प्रलोभ है, प्रलोभन मत दो मुझे, ये तुम्हारे प्रलोभन के चक्कर में मैं आने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूं, मैं तो मात्र ये कह रहा हूं कि तुम मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा नहीं प्रभु, एक भक्त भगवान का भजन किया और भजन करने के बाद अगर वह मांग लिया तो फिर वह भक्त कैसा, वह तो एक व्यापारी हो गया। व्यापारी कैसा होता है। प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे दृष्टि से तो वह आपका दास हो ही नहीं सकता जो आपके सामने हमेशा हाथ फैला करके खड़ा रहता है। न स भृत्या सवई वणि कहा, वह भृत्य हो ही नहीं सकता, दास हो ही नहीं सकता, वह तो एक व्यापारी है। अरे व्यापारी के पास में जाओ, पैसे दो, सीधे तराजू उठाएगा और तराजू में एक तरफ बाट दूसरे तरफ सामान और तौल करके दे देगा, तो वह तो व्यापारी हुआ कि थोड़ा सा साधन किया, भजन किया, थोड़ा सा ध्यान लगाया और उसके बदले में आपसे कुछ मांग लिया। प्रभु वह आपका दास हो ही नहीं सकता है। भगवान कहने लगे नहीं बेटा कुछ तो मांग ले, जो तेरी मर्जी पड़े वो मांग ले। प्रहलाद ने कहा नहीं। भगवान ने कहा तो मुझे अपना पिता मानता है। हाँ मानता हूं। बेटा तो अपनी खुशी के लिए नहीं मेरी खुशी के लिए कुछ मांग ले। अगर पुत्र अपने पिता से कुछ भी याचना कर ले, मांग ले, तो पिता को कितनी खुशी होती है उस चीज को तुम समझ भी नहीं सकते हो। इसलिए आज मेरी खुशी के लिए तो मांग ले। भगवान जैसे ही कहे तो प्रहलाद कहने लगा अब तो मांगना पड़ेगा। अगर मेरे मांगने से आपकी खुशी है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आज मैं आपसे यही वरदान मांग रहा हूं कि कभी भी कहीं भी किसी से भी मैं कुछ भी ना मांगू, आप मुझे यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा ये भी तेरा कोई मांगना है? नहीं, आज तो तुझे कुछ मांगना होगा। कुछ तो मांग ले। प्रहलाद ने कहा नहीं। बार बार भगवान कहने लगे तो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो आप मुझे ये दीजिए कि मेरे पिता ने आपके भक्तों को, आपके संतों को बहुत सताया है, तो मेरे पिता का जो पाप है वो मुझे प्राप्त हो जाए और आपके दर्शन का जो पुण्य मैंने प्राप्त किया है वो मेरे पिता को प्राप्त हो जाए, जिससे कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो, आपके धाम को प्राप्त कर जाए। भगवान के नेत्र भराए धन्य हो प्रहलाद, जिस पिता ने तुम्हें इतना सताया आज उसके लिए तुम्हारे मन में कोई उलाहना नहीं। लेकिन पुत्र जिस वंश में तुम्हारे जैसा महाभागवत पैदा हो जाता है
उस वंश की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं बेटा।